यीशु मसीह के को वहां का जितना भी जो सदुकी फरीसी थे, जो शास्त्री थे, जिसको बहुत ज्ञान था, जिसको बहुत आदर था, जो बहुत धनी व्यक्ति थे, लेकिन वो लोग यीशु मसीह को तुच्छ समझता था। वो लोग यीशु मसीह का आदर नहीं करता था। वो लोग यीशु मसीह की बातों को सुनना नहीं चाहता था। वो लोग यीशु मसीह के अद्भुत कामों को देख करके अंदर से कुरकुराते थे। लेकिन इस वचन को द्वारा परमेश्वर जो पूरा किए कि उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को निकम्मा समझा। ये पत्थर कोई काम में नहीं आएगा, ये व्यक्ति कोई काम में नहीं आएगा। लेकिन यीशु मसीह को जब ये सारे राजमिस्त्री का मतलब क्या है? राजमिस्त्री छांटता है कौन ईटा लगेगा, कौन ईटा नहीं लगेगा, कौन सीमेंट लगेगा, कौन बालू लगेगा, वो पास करेगा तभी, है ना। उसी तरह से सदुकी फरीसी जो यहूदी समाज के जो लोग थे, जो बहुत आदर पाए हुए लोग थे, वो यीशु मसीह को तुच्छ समझता था। यानी उसको वो कोने का वो जो है कह सकते हैं यहां पर कि उसको किसी काम के लिए नहीं समझा। लेकिन यीशु मसीह मौत पर बिछाई जब पाए, मृत्यु में से जब तीसरे दिन जी उठे, और जी उठने के बाद जब लोग को दिखाई पड़े और लोगों ने उनका गवाही दिया, और यीशु मसीह के बलिदान होने के बाद जब वो जी उठे और 40 दिन के बाद स्वर्ग लोग उठा लिए गए, उसके बाद भी यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े कार्य होते रहे। हालेलुया। लोग नफरत करता था जीते जी यीशु मसीह का, लेकिन अब तो यीशु मसीह को मार भी दिया, और यीशु मसीह फिर तीसरे दिन जी उठ करके स्वर्ग में चले गए। आप किसी का उस पर अधिकार नहीं था, कोई उसको मार नहीं सकता था, कोई पकड़ नहीं सकता था, और पूरी दुनिया उसी यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके मानने लगा। हालेलुया। इसलिए राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यहां तक कि यीशु मसीह का जो भाई याकूब नाम था, उसका भाई भी क्या कहा कि तुम घर में यहां क्या करते हो? जिसको नाम कमाना है वो बाहर जाता है। देखो आज वहां पर मंदिर में एक कुछ जो कार्यक्रम था, बोला वहां जाओ, क्योंकि उसका भाई जान रहा था कि बाहर में तो लोग इसको देखना नहीं चाहता है, झुंड में जाएगा तो लोग बात बोलेगा, लोग मारपीट करेगा। इसका भाई भी चाहता था कि याकूब यीशु वहीं जाए। तो सोच सकते हैं कि इसका घर के अंदर भी इसका भाई भी यीशु मसीह को तुच्छ समझता था, और वहां का जो शास्त्री फरीसी थे वो भी यीशु मसीह को तुच्छ समझ रहा था। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया और उसके बाद उनके मुंह पर थूका गया, लोग उनको मार रहे थे, लोग उनको घसीट रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे, उनके दोनों हाथों में कील ठोके गए, उनके दोनों पांव में कील ठोके गए, पांव पर पांव रख करके कील ठोके गए। उस समय तक और लोग उनको तुच्छ समझ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसी को मरे हुओं में से जीवित किया। हालेलुया। और उसी के द्वारा, वही यीशु के द्वारा पाप क्षमा की बातों को रखा। और यीशु मसीह कहे मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। तो राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा। कोने का सिरा का मतलब कोने का पिलर। जो आप दीवार देते हैं तो पिलर कहां रहते हैं? कोना में। अगर पिलर नहीं रहेगा तो दीवार टिकाऊ नहीं होता है ना। तो कोने का सिरा यानी तुम जो घर बनाओगे, तुम्हारे पिलर के बिना घर वो कमजोर होगा, गिर जाएगा। लेकिन यीशु मसीह को पिलर बनाया गया। आज वो यीशु मसीह क्या है?
हर एक मनुष्य के लिए वो पिलर है, जो पाप से मन फिरा करके यीशु के पास आ जाता है, लिखा है उसका अनंत जीवन है। हालेलुया। वो पिलर है। बाकी पिलर का, बिना पिलर का वो अनंत जीवन नहीं। वो कैसे जी रहा है? आओ खाए पिए कल तो मर ही जाना है। लेकिन यीशु मसीह जिसका प्रभु है, यीशु मसीह जिसका पिलर है, उसका घर कहां? स्वर्ग। हालेलुया, हालेलुया। यहां तो जी ही रहे हैं, लेकिन यहां से घर कहां तक तैयार है? स्वर्ग तक तैयार है। यीशु मसीह वो पिलर है। यीशु मसीह वो पिलर है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस वचन से संबंधित और कई उदाहरण हैं। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा हो गया। एक वचन को मेरे साथ निकालिएगा, पहला सामुएल 9 अध्याय। पहला सामुएल 9 अध्याय, पुराना नियम में। पहला सामुएल 9 अध्याय, पेज नंबर 338। 338, उसका 3 वचन को पढ़िएगा। जब साहुल के पिता कीस की गदहियां खो गई। साउल का पिता का नाम क्या है? कीस। साउल के पिता, जब साउल के पिता कीस की गदहियां खो गई, तब कीस ने अपने पुत्र साउल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला, और गदहियों को ढूंढ ला, और गदहियों को ढूंढ ला। साउल का पिता का नाम क्या है? कीस। और उसका गदही खो गया। क्या हो गया? उसका गदही खो गया। जब उसका गदही खो गया तो उसके पिता ने क्या कहा? जाओ गदही को खोज करके लाओ। जब शाम तक नहीं आया, खो गया, तो लिखा है तब कीस ने अपने पुत्र साउल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। आप देखिएगा, जब आपका भेड़ बकरी या आपका कोई चीज कहीं इधर उधर चला जाता है, तो आप किसको लाने के लिए भेजते हैं? जो घर में बैठा रहता है, जो पढ़ता लिखता नहीं है, जो बेगार जिसको आप समझते हैं, जिसको मूर्ख समझते हैं, जिसको कम बुद्धि वाला समझते हैं, उसी को वो काम देते हैं, है ना? जाओ गधी ढूंढ करके लाओ। पापा वो नहीं जाएगा, नहीं वो नहीं जाएगा, वो पढ़ रहा है, वो नहीं जाएगा, वो ये काम कर रहा, वो कुछ बड़ा काम। लेकिन ये सब काम के लिए किसको लोग भेजता है? किसको भेजता है? जिसको लोग तुच्छ समझता है, जिसको कमजोर समझता है, जिसको निकम्मा समझता है, उसी को भेजता है। राजमिस्त्री इस उदाहरण के द्वारा ऐसा नहीं है कि बाहर का लोग ही आपको ऐसा समझे, आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग भी आपको समझ सकते हैं। यहां पर खुद उसका पिता भी कैसा समझा? निकम्मा ही समझा है। लेकिन परमेश्वर क्या किए हैं? 15 वचन को पढ़िएगा उसी का। साउल के आने के से एक दिन पहले यहोवा ने सामुएल को यह चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब सामुएल को साउल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा का यही अधिकारी होगा। हालेलुया। मेरी प्रजा का यही व्यक्ति अधिकारी होगा, जिसको उसके घर के लोग, उसके परिवार के लोग निकम्मा समझा, जिसको तुच्छ समझा,
लेकिन परमेश्वर उसी को, जब वो गदही को ढूंढने के लिए जा रहा था, भटक रहा था, और उस समय परमेश्वर अपने लोग को, जिसका नाम है सामुएल, सामुएल से कहता है कि तुम उसी का अभिषेक करना, मैं उसको राजा बनाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, उसी को परमेश्वर ने क्या किया? कोने का सिरा बनाया। हालेलुया। और यही साउल, जो कि खुद भी नहीं समझता जानता था कि हम कभी राजा बनेंगे, क्योंकि हर एक लोग इसको तुच्छ समझता था, लेकिन अभी यही इजराइल देश का राजा बन गया। हालेलुया। यही इजराइल का देश का राजा बना। परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाने के लिए चाहते हैं। आप पर भी परमेश्वर का ध्यान है, वो आपको भी ऊंचा उठाना चाहते हैं। अगर परमेश्वर का आप पर दया हो, परमेश्वर का आप पर कृपा हो जाए, वो आपको ऊंचा उठाएंगे। लोग आपको कितना भी तुच्छ, कितना भी निकम्मा समझ रहा हो, चाहे बाहर के लोग हो, चाहे मित्र हो, चाहे घर पर, चाहे जो है आपके परिवार के लोग हो, लेकिन अगर प्रभु आपको ऊंचा उठाना चाहेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। हालेलुया। और ये राजा साउल जो है, ये साउल क्या बना? इजराइल देश का राजा बना। अब देखिए, एक बात को जानिएगा कि ये निकम्मा था, लेकिन परमेश्वर उसको क्या किए? राजा बना दिए। लेकिन जब राजा बना ये, तो बहुत आगे बढ़ा, बहुत सारा युद्ध को भी जीता, बहुत सारा धन संपत्ति हुआ, बहुत सारे लोग उसको चाहने वाले हो गए। उसके बाद फिर परमेश्वर एक जगह और युद्ध के लिए भेजा, और जब युद्ध के लिए भेजा तो परमेश्वर ने क्या कहा कि देख, उस देश का कोई भी जानवर, कोई भी वस्तु, किसी को तो मत लेना, और किसी भी लोग को मत छोड़ना, सबको तो मार डालना। लेकिन ये राजा क्या किया? युद्ध में गया, युद्ध भी जीत गया, लेकिन क्या किया? वहां का सुंदर सुंदर, अच्छा अच्छा, जो मोटा मोटा गाय था, जो अच्छा अच्छा पशु था, उसको क्या किया? अपने लिए रख लिया। और क्यों अपने लिए? क्योंकि उनके साथ जितने लोग युद्ध में गए थे, उनमें से कुछ लोगों का कहना था इसको रख ले। कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए क्या किया? उस गाय को, उस वहां के जानवर को, वहां कुछ लोग को नहीं मारा, और अपने लिए लेकर के चला आया। जब ये सामुएल कहता है ये तू क्या किया, तो कहता है कि अच्छी अच्छी चीजों को लेकर के आए हैं, ताकि परमेश्वर को ही हम भेंट चढ़ाएंगे। जबकि वो जान रहा था कि परमेश्वर को कुछ भी भेंट चढ़ाएगा तो खाएगा कौन? तो इसीलिए करके जो है, वहां पर सामुएल कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो, परमेश्वर भेंट चढ़ाने से ज्यादा आज्ञा मानना पसंद करता है। हालेलुया। तो साउल जो है एक निकम्मा व्यक्ति था, और उस निकम्मा व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या किया? चुन करके ऊंचा उठाया। और जब ये ऊंचा उठ गया, तो मनुष्य को खुश करने वाला बन गया। किसको खुश करने वाला बन गया? मनुष्य को खुश करने वाला बन गया। और मनुष्य को जब खुश करने वाला बन गया, तो परमेश्वर सामुएल से बातें करता है, और सामुएल जिसके द्वारा राजा होने के लिए अभिषेक किया था साउल को, उसी से परमेश्वर सामुएल से बात करता है, सामुएल, मैं इसे राजा होने के लिए अयोग्य समझता हूं, मैं इसे अयोग्य ठहराता हूं, ये राजा बनने के लायक नहीं है। कहने का मतलब है, मेरे प्यारे भाई बहन, जो निकम्मे हैं, जिसको लोग निकम्मा समझ रहे हैं, आपके घर के, आपके परिवार के लोग दोनों व्यक्ति तरह से अभी है, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। और जिसको परमेश्वर ने ऊंचा उठा चुका है, जिस निकम्मे व्यक्ति को, अगर वो लोग को खुश कीजिएगा, तो हो सकता है फिर से आप वहीं पहुंच जाइएगा जहां फिर से आप निकम्मा ठहरा दिए जाएगा। साउल भी
फिर से वही निकम्मा की जगह पर पहुंच गया। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। आप ऊंचा उठने के बाद भी आपको परमेश्वर में बने रहना है। आपको परमेश्वर को से दूर नहीं जाना, उनके आज्ञा से, उनके वचन से दूर नहीं जाना है। एक तरफ दोस्त है, एक तरफ परमेश्वर के वचन है, एक तरफ परिवार है, एक तरफ परमेश्वर का आज्ञा है। किसको मानेंगे? परमेश्वर का वचन गवाही देता है कि परमेश्वर ने अहाब को भी बहुत आशीष दिए थे। ध्यान देंगे, परमेश्वर ने अहाब को भी बहुत आशीष दिए थे, लेकिन अहाब क्या कर रहा था? वो परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहा था, वो अपनी पत्नी की बातों को सुन रहा था। वो राजा होकर के भी परमेश्वर की नजर में वो निकम्मा ठहरा। समझ रहे हैं? वो क्या ठहरा? निकम्मा ठहरा। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। आपको कोई नहीं पूछता होगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु आपको पूछते हैं। प्रभु आपको पूछते हैं, यीशु मसीह आपको पूछते हैं, आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। अगर आप जो आज तक ऊंचा नहीं उठे हैं तो जरूर ऊंचा उठेंगे। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आप विश्वास कीजिए। लेकिन जो ऊंचा उठाए गए हैं वो सावधान हो जाइए कि फिर से आप निकम्मा के जगह में मत ना पहुंच जाइए। आप सावधान हो जाइए। दूसरे वचन को देखेंगे, पहला सामुएल उसी में 16 अध्याय और उसका 10 वचन। नहीं, पहला सामुएल 16 का 10। इस प्रकार देखिएगा, 16 का 10 तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बातों को अब 16 का 1 से पढ़िए। यहोवा ने सामुएल से कहा, यहोवा ने सामुएल से कहा, मैंने साउल को इजराइल पर राज करने के लिए मैंने साउल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? तो कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर अपने सींग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी ईसे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। परमेश्वर कह रहे हैं कि ईसे के घर जाओ, ईसे के पुत्र जो हैं उसके पुत्रों में से मैंने एक को राजा होने के लिए चुना है। क्योंकि साउल को मैं राजा होने के लिए क्या किया है? तुच्छ अयोग्य समझा है, उसे तुच्छ जाना है। इसीलिए अब ईसे के घर में जाओ और उसके पुत्रों को में से मैं क्या करूंगा? एक को मैं राजा होने के लिए चुनूंगा। तुम उसके घर जाओ और जो है कुप्पी में तेल भर करके, अभिषेक का तेल भर करके सामुएल जाता है। उसके बाद देखिएगा 16 का 6 से पढ़िएगा तो और समझ में आएगा। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। देखिए, अभी यहां पर ईसे का एक पुत्र आया और उस पुत्र का नाम क्या है? एलियाब। जब वे आए, एलियाब आए, उस पर दृष्टि करके सोचा। तब जो है सामुएल सोच रहा है, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। यानी ये जो है एलियाब जो है ये भी राजा बनने के लायक नहीं है। मैं इसको राजा के लिए नहीं चुना हूं, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब ईसे ने अबीनादाब को बुलाकर सामुएल के सामने भेजा। अब दूसरा बेटा को भेजता है सामुएल, ईसे। उसका नाम क्या है?
अबीनादाब को बुलाकर सामुएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। जो परमेश्वर का पवित्र नाम है यहोवा, उसने इसे भी नहीं चुना, यानी एलियाब को भी नहीं चुना और अबीनादाब को भी नहीं चुना। फिर ईसे ने सम्मा को सामने भेजा, फिर तीसरा बेटा सम्मा, उसका नाम है, उसको भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। परमेश्वर इसको भी राजा होने के लिए नहीं चुना है। इस प्रकार ईसे ने अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने भेजा। इस प्रकार ईसे जो उसका पिता है, 7 पुत्र को, 3 का तो नाम दिया गया है लेकिन आगे का नाम नहीं दिया है, लेकिन लिखा है कि 7 बेटा को, अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने भेजा कि राजा होने के लिए इसका अभिषेक किया जाए। उसके प्रति उसका पिता का चाहत था, 7 बेटा के प्रति उसका चाहत था कि ये 7 में से कोई एक बेटा जो है राजा बने, उसका चाहत था ईसे का। लेकिन आगे देखिएगा और लिखा है, और सामुएल ईसे से कहता है, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना, ये 7 को नहीं चुना। तब सामुएल ने ईसे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? सामुएल कहता है, क्या इस प्रकार जब सामुएल कहता है यहोवा ने इन्हें नहीं चुना, तब भी ईसे ये नहीं कहता है कि मेरा एक और बेटा है, तब भी नहीं कहता कि मेरा एक और बेटा है। और सामुएल को पूछना पड़ा कि क्या सब लड़के आ गए, यानी तेरे जितने बेटे थे क्या सब आ गए? 7 तो है, 7 में से परमेश्वर ने किसी को राजा होने के लिए नहीं चुना है। फिर भी इससे नहीं कहा कि मेरा एक बेटा और है। सामुएल को कहना पड़ा, क्या तेरा सब लड़के आ गए हैं? वह बोला, तब जो है इसे बोलता है, नहीं, छोटा तो रह गया है, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। एक बेटा मेरा, छोटा बेटा तो रह रहा है, वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सोचिए कि उसका पिता होकर के उस 7 के बारे में वो मन में कल्पना किया, विचार किया कि मेरा इस 7 बेटा में से कोई एक राजा बन जाए, लेकिन छोटा बेटा के बारे में कल्पना भी नहीं किया, ऐसा विचार भी नहीं किया कि मेरा ये बेटा राजा बने। उसी को कहता है, राजमिस्त्रियों ने क्या किया? जिस पत्थर को निकम्मा जाना। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा जाना, उसी तरह से हो सकता है आपके दोस्त हो सकते हैं। हमारे साथ भी हुआ, बहुत सारे दोस्त थे, जब समय बदल गया, जब परिस्थितियां बिगड़ गई, तो दोस्त लोग दूर से ही अपना रास्ता चेंज कर लेते थे। तो होता है ऐसा, परिवार में भी लोग इस तरह से करने लगे, लोग तुच्छ समझने लगे, ये होता है। आपके साथ भी होता होगा, या आपके साथ भी हुआ होगा, या किसी के साथ आज भी हो रहा है। लेकिन परमेश्वर यहां पर क्या कर रहे हैं? तब सामुएल ने ईसे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहां ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। उठकर अभिषेक कर, यही है। जिसको लोग तुच्छ समझता है, लेकिन मैं उसी को चुनता हूं, मैं उसको चुना हूं। आपको तुच्छ समझता होगा, आप बहुत जो है आप भटके होंगे, आपको कोई आदर नहीं देता होगा, आप अंदर से तड़पते होंगे, आप सोचते होंगे परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कहां है, कोई मेरा सुधि लेने वाला नहीं है। वो जीवित परमेश्वर है जो आपका सुधि लेने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने ऐसे जीवन को अपने साथ बीतते हुए देखा है, इसीलिए आपको कहते हैं कि वो परमेश्वर है। राजमिस्त्री बहुत सारे लोग हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है,
लेकिन परमेश्वर कहते हैं जिससे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, उससे मैं क्या करूंगा? उसे मैं कोने का सीरा बना दूंगा। हालेलुया। उसे मैं कोने का, वो कोने का सीरा बनाने के लिए जानते हैं। वो ऐसा बना देंगे आपको कि आपको पूछने वाला बहुत लोग खड़ा हो जाएगा, आपको आदर देने वाला बहुत लोग खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपसे परमेश्वर के बारे में पूछने के लिए, आपसे कई तरह का राय लेने के लिए वो आएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएंगे। कैसे उठाएंगे ये हमको ही नहीं पता था, तो हम भी आपको नहीं बता सकते कैसे ऊंचा उठाएंगे। लेकिन ऊंचा उठाएंगे तो उठाएंगे, ये पक्का गारंटी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभु है वो, उनसे सब कुछ संभव होता है। और वो अपने वचन में, अपने वायदा में किए हैं। वो ज्ञानवानों को लज्जित कर देंगे, वो सारे राजमिस्त्रियों को लज्जित कर देंगे जो आपको तुच्छ और निकम्मा ठहराते हैं। बस आप परमेश्वर के लिए आप खड़ा हो जाइए। जब आप आगे बढ़िएगा प्रभु के लिए, उस समय भी कई लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, उस समय भी कई लोग आपको बहुत सारा बात कहेंगे, घर से लेकर के बाहर तक का लोग आपको उस समय भी और निकम्मा ठहराएंगे। लेकिन फिर भी आप प्रभु के लिए आप आगे बढ़ते चलिए, प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे, कोने का सीधा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। लोग तुम्हारा वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। जो परिश्रम तुम दूसरे जगह करते हो, तुम मेरे पास करो, मेरे लिए तुम परिश्रम करो, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा जू अपने ऊपर उठा लो, यानी लोग का कहना नहीं, मेरा कहना को अपने करने पर रखो, मेरा कहना को तुम मानो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। कल तक आप लोग का कहना मानते थे, आज परमेश्वर का कहना को मान के रखिए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे।